को भाग कर देंगे, ठीक है नहीं। तो जैसे कि हमारा आज का अध्याय क्या है, आज हम लोग की नई क्लास है, किसके पार्ट फर्स्ट क्लास है, किसकी है, तो ये औसत अर्थात एवरेज की क्लास है। इसमें हम लोग पूरा आज औसत के बारे में जानेंगे, ठीक है नहीं। औसत कितने टाइप बनते हैं, किस टाइप कैसे प्रश्न बनते हैं, सभी को आज हम लोग सीखेंगे। और कल से हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के रेलवे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 10 सालों के सभी को लगाएंगे, ठीक है नहीं। जैसा हमारा जो पहला टाइप आज का है औसत का है, तो वो है साधारण प्रश्न। क्या हमारा है, वो है साधारण प्रश्न है। औसत का जो सबसे पहला फार्मूला होता है, सभी लोग को इसको दिमाग में बैठा रखना, क्या होता है, तो औसत बराबर होता है पदों का योग या सभी राशियों का योग बटे कुल संख्या या उनकी कुल संख्या। क्या लिख दोगे, सिंपल, सभी राशियों का योग क्या होता है, तो सभी राशियों का योग। जितनी भी राशि दी गई सबका क्या निकाल लोगे, फटाक से आप योग कर लोगे और बटे में क्या कर लोगे, उनकी संख्या, मतलब उनकी संख्या मतलब उनकी कुल संख्या, क्या कर लोगे, उनकी कुल संख्या कर लोगे। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है, क्या ध्यान दे, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया है। सेकंड, इस फार्मूले से हमको एक चीज़ और ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, सभी राशियों का योग, क्या ध्यान देना हम लोग को गौर करना है, सभी राशियों का जो योग होगा वो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे थी संख्या गुणे औसत, समझ में आया क्या नहीं। अगर हम कभी कभार सवाल लगाते हैं तो वहाँ हमें चाहिए होता सभी राशियों का योग, ध्यान रखना, क्या चाहिए होता, सभी राशियों का योग चाहिए होता है। तो योग बराबर हमारा क्या होता है, तो क्या होता है हमेशा ध्यान रखना, तो औसत गुणे उनकी संख्या, क्या होता है, औसत गुणे कुल संख्या, क्या हमारा होता है, तो औसत गुणे कुल संख्या। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ। तो ये दो सूत्र जो हमारे हैं इनको दिमाग में बैठा कर रखना है, क्या करना है, इनको दिमाग में बैठा कर हमको रखना है। इन दोनों की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है पूरे औसत अध्याय में। पहला क्या है, औसत बराबर सभी राशियों को योग बटे उनकी कुल संख्या। दूसरा क्या कहता है, योग के लिए सभी राशियों का योग क्या होता है, तो औसत गुणे उनकी कुल संख्या, ठीक है ना। ये दो सूत्र को दिमाग में एकदम से बना कर रख लेना है, ठीक है ना। अब जैसे कि हमारा सूत्र वही था, अब जैसे कि हमारा सवाल नंबर फर्स्ट है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। ये टाइप फर्स्ट का फर्स्ट सवाल है, हम हर टाइप में सवाल भी लिखे हैं, ठीक है, कि आपको सवाल करा भी दें और बाकी कल तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे 100+ क्वेश्चन, है ना। तो क्या लिखा है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः, क्या दे रखा है, वर्षा दे रखा है क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर हुई। तो उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई, क्या बताना है, औसत वर्षा। कितने महीने देखो हैं, तो 1 2 3 4 महीने हैं ना। तो कुल संख्या कितनी हो गई हमारी, 4 हुई कि नहीं हो गई, कुल संख्या हमारी कितनी हो गई है, 4। ऊपर क्या लिखते हैं, योग करो, 7 सेंटीमीटर कितना हमारा है, तो 17 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। हमें लगना चाहिए जहाँ 17 होना चाहिए था, चलो कोई दिक्कत नहीं। कितना है आंसर, 17 भाई, ये हो जाएगा देखा जाए तो 65 और 55 कितना होता है, 70 70 120, हाँ ना, 120 और 90 210 217, सही तो है। अब भाग कर दो, कितनी बार जाएगा भाग, तो 4 करना, 4 4 पंचे 20, सही है कि नहीं, सही है। कितना बच जाएगा, 1 बचेगा, 17 और 4 चौके 16, फिर 1 बच जाएगा, समझ लगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना जाएगा, 54.25। समझ में आया कि नहीं। ये तो सिंपल है, जब कोई आंकड़ा दिया जाएगा तो उसका औसत कैसे निकालेंगे, आंकड़े का योग कर लेंगे और उसकी संख्या उसका भाग कर देंगे, तो क्या निकल आएगा हमारा औसत। क्लियर, सबका नहीं क्लियर है। अगर ये क्लियर हो गया है तो सवाल नंबर 2 फिर तुम लोग स्वयं से लगाओ, है ना, 2 लगाओ, देखो खुद से बताओ कितना आंसर आ रहा है। तो सवाल क्या कह रहा था, रीता, गीता और संगीता 3 बहनों का भार क्रमशः कितना है, 35.5, 28.5 और 24.5 किलोग्राम है। तीनों बहनों का औसत भार ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, औसत भार निकालना है। तो लगाओ ब्रैकेट से, औसत बराबर क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, बराबर योग बटे संख्या। कितनी बहनें देखो तो 1 2 3 बहनें हैं, 3 तो बटे पहुंच जाएगा साफे साफ। अब इसका योग कितना है जोड़ने पर,
5 5 5 10 5 15 के 5 है ना, फिर 5 5 8 5 13 13 5 18, फिर 1 2 1 3 3 2 5 5 3 8, कितना आया है? सबका सही है ना? काट दो, 3 का नम 3 3 दूनी 6, 28 3 नवा 27, 3 पचे 15, कितना था? 32.5 किलोग्राम। सबका सही है कि नहीं सही है? कुछ डाउट तो नहीं है ना? अब हम लोग जब आंकड़ा दिया रहेगा तो उसका औसत निकाल लेंगे। तो क्या होता है? औसत और होता है हमारा तो आंकड़े का योग बटे आंकड़ों की संख्या। क्लियर है ना? क्लियर है। अब उसके बाद बढ़ेंगे आगे। अब देखेंगे नया। अब हमारे टाइप सेकंड टाइप है। उस टाइप का नाम जो हो क्या है? टाइप हमारा है जब समूह में कोई व्यक्ति नया व्यक्ति शामिल हो जाए। अगर कोई समूह दिया गया है और उसका औसत दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? समूह का औसत दिया रहेगा। उसमें कहा जाएगा एक नया व्यक्ति आ जाता है तो इतना औसत बढ़ जाता है, तो आए हुए व्यक्ति का भार। समझ में कि नहीं? मतलब यहाँ केवल व्यक्ति आएगा, एक में व्यक्ति आएगा, एक में व्यक्ति जाएगा, एक में व्यक्ति बदला जाएगा। 3 टाइप बनते हैं, ध्यान रखना। इसमें क्या तो व्यक्ति हमारा नया व्यक्ति शामिल हो जाए, इसमें व्यक्ति आ रहा है, एक में व्यक्ति जाएगा, एक में व्यक्ति की अदला बदला होगी। 3 टाइप बनते हैं व्यक्ति वाले में, ध्यान रखना। व्यक्ति में क्या टाइप बनेंगे हमारे? 3 टाइप। पहला व्यक्ति आए, दूसरा व्यक्ति जाए, तीसरा व्यक्ति की अदला बदली की जाए। समझ में आया ना? पहला टाइप हमारा क्या? जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। तो ध्यान रखना, जो नया व्यक्ति शामिल हो जाए उसका आय या उसका भार क्या हो जाएगा? ध्यान रखना। तो जो नया औसत आएगा, जिससे कोई वृद्धि हो जाएगी तो नया औसत नहीं बनेगा। तो नया औसत, पुराना औसत नहीं, नया औसत। उसका सवाल क्या करेंगे? नया औसत लिखेंगे, प्लस माइनस करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग करेंगे प्लस माइनस। ध्यान रखना, प्लस यूज करेंगे अगर औसत में वृद्धि हो रही है, और माइनस क्या करेंगे अगर औसत में क्या हो रही है? कमी। और गुणे क्या कर देंगे? पूर्व संख्या। गुणे क्या कर देंगे? हम लोग कर देंगे पूर्व संख्या कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं? नया औसत मतलब वृद्धि के बाद वाला औसत। क्या होगा हमारा? वृद्धि के बाद वाला औसत। क्लियर नहीं? क्लियर है। ये हमारा टाइप था। ध्यान रखना, वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब देखो सवाल क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे सवाल देखेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन रहा ये 3, क्रिकेट टीम की 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष है ना? संख्या कितनी देखो तो 10, औसत कितना देखो इनका है? 30 वर्ष है। फिर उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है ना? पूछा क्या है? कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? कप्तान की आयु। अभी हमने बताया था क्या कि जब व्यक्ति को शामिल किया जाए तो उसकी आयु कितनी हो जाती है? नए व्यक्ति की आयु। तो क्या बढ़ाए थे? नया औसत। सूत्र क्या हमारा था? ध्यान रखना, सूत्र एक बार लिख दे रहा हूं मैं। नया औसत क्या होता है हमारा? नया औसत प्लस माइनस, प्लस यूज करेंगे वृद्धि के लिए, ध्यान रखना, और माइनस क्या यूज करेंगे? हम लोग करेंगे कमी के लिए करेंगे। इनटू में क्या कर देंगे? पूर्व की संख्या, जो पहले की संख्या थी। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अब देखो जरा, नया औसत कितना हो जाएगा? 30 था, हाँ ना? 1 की क्या होगी? इसमें हो गई है वृद्धि। देखो ना क्या लिखा? औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। 1 की वृद्धि तो 30 1 31, वृद्धि मतलब प्लस। फिर क्या वृद्धि? कितनी वृद्धि हुई देखो तो? 1 की 1 गुणे संख्या कितनी पहले थी? 10 10 10 का नाम 10 10 31 41, बस आंसर। समझ में क्या ना? अगर ये दिमाग में फीड हो जाएगा तो तुरंत सवाल लग जाता है, वो सोचना विचारना नहीं होता है। टाइप हमारा क्या है? फिर ध्यान लो, जब कोई व्यक्ति शामिल हो, जब कोई व्यक्ति क्या हमारा हो? शामिल हो, तो क्या हो जाएगा? उस व्यक्ति का भार या उसकी आयु, है ना? ध्यान रखना। तो नया औसत लेंगे, प्लस माइनस, वृद्धि के लिए प्लस, कमी के लिए माइनस, गोड़े में पहले वाली संख्या करते हैं। ठीक है ना? इससे लगाओगे जल्दी लग जाएगा। इसको लगाने का तरीका एक और भी है, को वो भी बता दे, करा दे ना। उसे कहते हैं योग माध्यम से। क्या कहते हैं? योग तरीका। देख लो इसको भी। अगर योग तरीका से करेंगे, ध्यान समझो, देखो अगर हम लोग से लगाएंगे इसको, योग मेथड से लगाएंगे, देखो तो योग मेथड में हमेशा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जो नए व्यक्ति की आयु होगी, ध्यान रखना। ठीक, इसमें इस जो तरीका योग वाला है, इसमें व्यक्ति आए चाहे जाए उससे मतलब नहीं होता है।
ठीक है ना, इसमें सिंपल आंसर आता है। इसमें करना क्या होता है ध्यान रखना, तो नया योग क्या निकालेंगे, नया योग अंतर पुराना योग, अंतर कर देते हैं बस के बाद, ठीक है ना। योग बराबर हमने क्या पढ़ाया था याद हो तो, औसत गुणे संख्या, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए थे। अब अगर देखो पुराना योग कितना हो जाएगा, संख्या कितनी थी 10, औसत कितना था 30, 30 गुणे 10 300, अंतर। नया औसत कितना हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, 30 1 31, और संख्या भी क्या बढ़ जाएगी, एक बढ़ जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा 11 गुणे 31, क्या कर देंगे 11 गुणे 31, अर्थात 11 का नाम 11, 11 33, 33 1 34, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 41 वर्ष तो होगा। तो चाहे योग वाले माध्यम से लगाओ इस तरीके से, चाहे इस सूत्र वाले माध्यम से लगाओ, जिससे आपकी इच्छा उससे लगा लेना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, दोनों से आंसर सेम ही आता है। इसमें फ़ायदा क्या होता है योग वाले माध्यम का, योग वाले माध्यम का सबसे बड़ा फायदा है ये है कि व्यक्ति आए चाहे जाए, हमें उससे मतलब नहीं होता है, समझ में कि नहीं, उससे हमारा मतलब नहीं होता है, हमें केवल योग का अंतर करना होता है बस केवल। क्लियर है ना क्लियर, उसमें आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा चेंजिंग हो जाता है, ठीक है, जाने पर बदलता है, आने का अलग फार्मूला है, जाने का अलग फार्मूला है, लेकिन लगता ये भी 10 सेकंड में है, इससे तेज लगता है, इससे क्या होता है, इससे तेज लगता है भाई। इसमें गुणा भाग नहीं करना ना, गुणा तो नहीं करना पड़ता है, इसमें सिंपल लग जाता है, इसमें थोड़ा बड़ा गुणा हो जाता है, इसीलिए इसको दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है ना। अब देखेंगे सवाल नंबर 4, आप लोग स्वयं से लगाओ, 2 मैथड बता दिए हैं, जिससे तुम्हारा मन उससे लगाओ। सवाल नंबर 4 को 2 तरीके आपके पास है, जिससे मन चाहो उससे लगाओ। कितना आ गया 23 वर्ष, सबका सही कहने से देखो क्या हो जाएगी, कर्मचारी की आयु गौर किया जाए तो नई आयु, नए कर्मचारी की आयु है ना, नए की आयु कितनी रहेगी देखा जाए तो हमारा क्या होता है नया औसत। नया औसत क्या कह रहा है, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु कितनी हमारी है 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु में क्या होता है 2 वर्ष की कमी हो जाती है, मतलब 37 था, कितना हो जाएगा नया औसत 35, कमी हो गई ना, कमी कर दो। कमी पे क्या बताए थे माइनस, संख्या कितनी वर्ष कमी हुई है 2, अब संख्या कितनी पहले थी 6, तो कितना हो जाएगा 35 माइनस का 12 कितना आ जाएगा 23, सबका आया कि नहीं आया, क्लियर है। अगर इसी को योग वाली माध्यम से लगाते पहले क्या लिखते पुराना औसत, क्या करते 37 गुणे 6, क्या करते हम लोग 37 गुणे 6, करो जरा 6 सते 42 और 6 त्रिक 18, 18 4 22, है ना। फिर क्या करेंगे डिफरेंट, है ना। नया कर्मचारी शामिल हुआ मतलब कितने हो गए हैं 7, और 2 कम हो गया, कितना हो जाएगा 37 से 2 गए तो 35, 35 गुणे 7, तो 7 बचे 35, 7 त्रिक 21 3 24, अंतर कर लो कितना आएगा, अंतर 23 वर्ष आ जाएगा। तो चाहे आप योग वाले माध्यम से कर लो और चाहे तो सूत्र वाले माध्यम से कर लो, दोनों सही है कि नहीं सही है, इससे जल्दी लग जाएगा, इसमें थोड़ा सा टेंशन हो जाती है ना, लगता है इससे भी है कोई दिक्कत नहीं है, कभी इसको भूल जाओ इसलिए मैं कराता हूँ, कभी इसको भूल जाओ तो ये तो हमेशा याद रहेगा योग वाला, है क्या नहीं, इसमें तो पता ही है पद गुणे मतलब संख्या, सॉरी औसत गुणे संख्या, बस योग निकल आएगा, योग से योग घटा दोगे सिंपल आंसर जाएगा। ये तो क्लियर है, सबका नहीं क्लियर है। अब जब व्यक्ति शामिल हो तो क्लियर हो गया है, और जब व्यक्ति चला जाए अगला टाइप, जो शामिल होने का टाइप था ना, अगला टाइप हमारा क्या औसत का, औसत हमारा नेक्स्ट टाइप जो है जब व्यक्ति समूह से निकल जाए, हमारा टाइप क्या हमारा है जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाए, टाइप नंबर 3, ठीक है नहीं। जब व्यक्ति निकल जा रहा है, जो जा रहा है उसकी आयु या उसका भार, ठीक, जिससे औसत दे, चाहे भार से देगा चाहे से देगा, किसी से देगा, ठीक है नहीं। जाने वाले व्यक्ति की आयु या उसका भार, इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें करेंगे सूत्र क्या बनता है पूर्व औसत, क्या बनेगा हमारा पूर्व औसत, प्लस यूज करेंगे यहाँ पर कमी के लिए, और माइनस क्या यूज करेंगे हम लोग, यूज करेंगे वृद्धि के लिए। लिखेंगे क्या इसमें हम लोग, उसमें लिखे थे पूर्व संख्या, इसमें लिखेंगे नई संख्या,
ध्यान रखना दिमाग में। प्लस यूज करेंगे कमी के लिए, माइनस यूज यहाँ करेंगे वृद्धि के लिए, इतना दिमाग डायरेक्ट, ठीक है ना। क्या यूज करेंगे हम लोग, यूज करेंगे माइनस का, माइनस हम लोग यूज करेंगे वृद्धि के लिए। जाने वाले व्यक्ति का आयु या हमारी आयु या क्या भर जाएगा, तो ध्यान रखना पुराना औसत प्लस माइनस, ठीक है ना। अगर कमी है तो प्लस और माइनस का यूज करेंगे वृद्धि के लिए। लिखेंगे कौन संख्या, यहाँ पर नई संख्या, यहाँ पर नई संख्या होती है, वहाँ पे होती थी पुरानी संख्या। देखो चेंजिंग क्या है, देखो चेंजिंग इतना है, वहाँ होता था नया औसत, यहाँ होगा पुराना औसत। वहाँ होती थी पूर्व संख्या, यहाँ होगी नई संख्या। वहाँ वृद्धि के लिए यूज करते थे प्लस, यहाँ कमी के लिए यूज करेंगे। उसका जस्ट उल्टा है। सब उसका क्या यहाँ पर है, दिमाग में समझ में आ जाएगा कि नहीं रहेगा। एक दिमाग में उठा लो, दूसरा खुद ही मालूम चल जाएगा। अब देखो सवाल देखते हैं, फल से क्या रहा देखो तो क्या कर रहा है। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु कितने हैं, 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की क्या गई, कमी हो गई। तो उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो उस लड़के की आयु क्या हो जाएगा, पुराना औसत, क्या हम लिखते हैं, पुराना औसत। हम लोग उसको एक बार फिर लिख दे रहे हैं। फिर प्लस माइनस, प्लस यूज करेंगे यहाँ पर कमी के लिए, और माइनस का यूज करेंगे हम यूज कर देंगे वृद्धि के लिए। इनटू में क्या लिख देंगे यहाँ पर, नई संख्या। क्या लिखेंगे इनटू में, नई संख्या, ठीक है ना। बस ऊपर फिर से लिख दिया है। अब देखो जरा पुराना औसत कितना हमारा है, 12 है, तो 12 लिख दोगे सिंपली, है ना। क्या हुआ है वर्ष में, कमी हुई है। देखो कमी के लिए क्या बताया मैंने, प्लस, प्लस लिख दोगे। कितनी कमी हुई है, 0.2 की, 0.2। नई संख्या कितनी हो जाएगी, अगर 20 लड़के पहले थे तो अब एक चला गया, कितने बचे हैं, 19, 19 से गुणा कर दोगे। नई संख्या मतलब जितने चले गए ना वही तो लिखोगे। अब देखो करो, 12 19 दूना 38, 3.8 जोड़ो कितना हो जाएगा, तो 15.8 वर्ष। सबके बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये तो सूत्र मेथड था, है ना। बढ़िया मेथड ये भी है। अगर योग वाले माध्यम से करेंगे, किससे हम लोग लगाते हैं, योग वाले माध्यम से लगाएंगे, तब कितना आंसर आएगा वो भी देख लो, है ना। आयु देखो लड़के कितनी रहेगी योग वाले माध्यम से। इसमें क्या होता है, पहले का योग माइनस नया योग माइनस पुराना योग। अब देखो पुराना योग कितना हो जाएगा, औसत गुणे संख्या 12 गुणे 20, 12 दूना 24, 240, डिफरेंट कर लो। नया करेंगे, संख्या एक व्यक्ति चला गया, कितने बचे हैं, 19। अब योग औसत कितना हो जाएगा, कमी हुई ना, घटा दो। औसत में क्या घटा दोगे, कमी, कितनी कमी हुई, 0.2 कितना हो जाएगा, तो हमारा संख्या हो जाएगी 19, गुणा कर देंगे 11.8 से। सही है कि नहीं है भाई, 11.8 तो करेंगे गुणा में, भाई संख्या हमारी कम हो गई है 19। औसत में 0.2 की कमी ही ना, 12 से 2.2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 11.8। अब लगा दो 240 डिफरेंट, गुणा करें 19 अट्ठे 152, 2 हासिल 15, 19 से करना 19, 19 15 34 हासिल 3, 19 से करना 19, 19 3 22। घटाओ कौन बड़ा है, ये बड़ा है, पॉइंट लगाओ, 10 से 2 गए तो 8, कितना बच्चा यहाँ पर 9, 9 से 4 गए तो 5, बचा कितना 3, 3 से 2 गए तो 1, और यहाँ पर कैंसिल, कितना आ गया 15.8। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है कि नहीं है। ये योग का माध्यम है और ये सूत्र माध्यम है। इससे लगाओगे जल्दी लग जाएगा, इससे भी लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा। इसमें करना क्या होता है, तो बस हम बताए दिए पहले ही, पुराना योग, है ना, डिफरेंट नया योग, अंतर करोगे भाई। अंतर पता नहीं क्या अंतर का होता है, बड़े छोटा घटा देना होता है। क्लियर है ना, क्लियर है। अब इस टाइम में कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी तुम लोगों को, चाहे योग से लगा लो चाहे ऐसे लगा लो। क्लियर नहीं क्लियर है। अब इसका एक सवाल खुद से लगाओ, देखो सवाल नंबर 6। ए भैया खुद से बताओ कितना आंसर आएगा, लगा तुरंत। अब आपका जो मन हो उस मेथड से लगाओ।
कितना सर आया? 17 वर्ष आया है। तुम्हारा गुड़े कितना आया है? ठीक है, तुम बढ़िया आया है। घटाए सही हो, घटाए सही है। देखो जाने वाले व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी? हमने क्या पढ़ाया है? पुराना औसत कितना है? 28। अब देखेंगे वृद्धि हुई कमी हुई। 1 वर्ष बढ़ा है, बढ़ने पर क्या लिखते हैं? माइनस कितना बढ़ा है? तो एक नई संख्या, एक चला गया तो कितने बच जाएंगे यहाँ पर? 9। घटा दो 28 माइनस 9 कितना आ जाएगा? तो घटाओ जरा, 19 आ जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? तो 19। 17 किसने मारा है भाई? 10-11 कर दिए। अरे भाई एक व्यक्ति चला गया ना, चला जाएगा तो कम होंगे बढ़ जाएंगे? ये आने वाला थोड़ा है, जाने वाला है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? डाउट तो नहीं है सवाल में ना? तो ये तुम्हारा टाइप क्लियर हो गया है। इसको चाहे तो योग वाले माध्यम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आंसर आ जाएगा। देख लो अच्छा योग वाले माध्यम से क्या करोगे? 10 गुणे 28 कितना हो जाएगा? ये 280 है ना? नया निकाल ले, देखो अंतर कर दो। अब 1 वर्ष बढ़ गई, कितनी हो गई? 29, और एक इसमें से घट गया है, तो 29 गुणे 9 कितना होता है? 29 ना भैया 261 घटाओ कितना आ जाएगा? तो 19 वर्ष आ जाएगा। बस योग से लगा लो, जैसे लगा लो। सही है कि नहीं सही? योग में बस क्या करना है? पुराना योग डिफरेंस नया योग, बस आंसर आ जाएगा। योग वाले में फ़ायदा ये होता है कि हमें ये सूत्र पे दिमाग नहीं झंझट करना पड़ता है। ये सूत्र भी आसान है, एक याद कर लो, अगले बार उसको ऊपर चेंज कर दो, है कि नहीं? तो ये सवाल क्या हो गया हमारा? आने वाला भी हो गया है और जाने वाला भी हो गया है। अब टाइप चलेंगे 4 में। क्या चलेंगे? टाइप 4 में जब अदला बदली की जाए, जब क्या किया जाए? अदला बदली की जाए, टाइप नंबर 4। तो सवाल कहता है जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आए, समझ में क्या नहीं? जब क्या हो? एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आए, तब ध्यान रखना तो नए व्यक्ति का जो भार होगा या नए व्यक्ति की जो आयु होगी, ध्यान रखना। भार में कहेगा तो भार में लगाएंगे, आयु में कहेगा तो आयु में लगाएंगे। तब नए व्यक्ति का भार या आयु कितने जाएगी, इसमें ध्यान रखना। तो गए व्यक्ति का भार जो जाएगा उसका भार, है ना भाई? नए के आने वाले का निकालेंगे तो जाने वाले को तो बताएगा ही। क्या क्या करेंगे? गए व्यक्ति का भार प्लस यहाँ यूज करेंगे वृद्धि के लिए, माइनस यूज करेंगे हम लोग किसके लिए? कमी के लिए, इनटू संख्या कर देंगे बस केवल। समझ में आया क्या ना? मतलब आए हुए व्यक्ति का भार या आयु कैसे निकालेंगे? गए हुए व्यक्ति का भार प्लस माइनस, प्लस यूज करेंगे वृद्धि के लिए और माइनस क्या यूज करेंगे हम लोग? करेंगे कमी के लिए, इनटू क्या कर देंगे? संख्या। संख्या तो वही रहेगी क्योंकि एक आया गया है, संख्या में कोई चेंज थोड़ा हुआ है। जो जा रहा अगर एक आ भी तो रहा है, संख्या तो वही हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब सवाल देखा है इसमें का, सवाल देखते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है? 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया। समझ क्या कह रहा है? 10 व्यक्तियों का समूह है, 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटा करके उसके स्थान पर क्या किया गया? दूसरा व्यक्ति रख लिया गया है ना? भार दिया गया है इसमें। फिर जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। औसत भार में क्या हो गया? किलोग्राम की वृद्धि हो गई। बढ़ गया ना? बढ़ गया। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या बताया था? नए व्यक्ति का भार क्या होता है? गए व्यक्ति का भार कितना भार है इसका? है 60। वृद्धि हुई है कि कमी हुई है? बढ़ गया है, मतलब प्लस। लोग क्या करेंगे? प्लस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उसके बाद सूत्र क्या कहता है हमारा? तो वृद्धि कितने की वृद्धि हुई? तो 1 की गुणे संख्या। संख्या कितनी मारी है? 10 गुणे 10 कर दो बस। 10 का नाम 10, 60 10 70, बस खत्म। आसानी तो है। एक देखो लाइन सवाल लगता है। सवाल क्या लगता है? एक लाइन में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आगे बढ़े सवाल। इसका सवाल तुम लोग को दें, खुद से लगा लोगे? लगा लोगे? सवाल देखो, सवाल नंबर 8 भैया खुद से लगाओ।
सवाल नंबर 8 खुद से ट्राई करो को लगा के, ना आए तो बताओ फिर। आया सबका? कितना आ गया है? 62 सबका आ गया है ना। सब लोग ये सूत्र तो लगाए हो, नए व्यक्ति का भार बराबर क्या हो जाता है? पुराने व्यक्ति का भार 80। क्या हुआ है? वृद्धि की कमी, तो हमने पाया 3 वर्ष कम हो गया। देखो सब कह रहा है कि एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया है। अब औसत भार में 3 किलोग्राम कम हो गया, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। कमी में किसका बताया यूज करना? माइनस का। 3 गुणे संख्या तो वही रह जाएगी 6, 6 3 18, 80 18 का कितना हो जाएगा हमारा? 62 वर्ष। सबका आंसर आया कि नहीं आया? सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब किसी की दिक्कत तो नहीं है, चाहे व्यक्ति आए, चाहे व्यक्ति जाए और चाहे अदला बदली की जाए। यहाँ तक सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सब कंठस्थ हो गया ना? 4 टाइप हमारे पूरे खत्म हो गए। हम चलते हैं टाइप नंबर 5 में, है ना। टाइप नंबर रखेंगे 5। टाइप नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान सुनना। जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए, क्या कहते समूह में जब हमारे क्या हो जाए? कई व्यक्ति शामिल हो जाए, तो उनका औसत कैसे निकालेंगे? ध्यान रखना। जब समूह में क्या हमारे हो जाए? कई व्यक्ति शामिल हो जाएं। ध्यान रख, देखो तो इसमें हम लोग जब औसत जिसे कह रहा है, यदि m व्यक्तियों का समूह में n व्यक्ति शामिल हो जाए तब m + n व्यक्तियों का औसत। ध्यान रखो, जो पहले व्यक्ति दी जाएंगे, है ना, उनका औसत दिया रहेगा, तो उनका योग निकाल लेंगे। उनका क्या निकाल लेंगे? हम लोग निकाल लेंगे योग। फिर जो नए व्यक्ति आएंगे उनका योग कर लेंगे। हमें औसत सूत्र क्या होता है? योग बटे संख्या। तो हमें जो व्यक्ति थे उनका योग चाहिए और जो व्यक्ति आए उनका योग भी चाहिए। शामिल हुए हैं ना, देखो शामिल होने वाले में जोड़ेंगे, ध्यान रखना, और जब जाएंगे तो घटा देंगे। ध्यान रखो, 2 टाइप के बनते हैं। जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए और जब समूह में कई व्यक्ति चले जाएं। जब व्यक्ति शामिल होंगे तो योग बढ़ नहीं जाएगा, योग क्या होगा हमारा? बढ़ेगा, अर्थात जोड़ेंगे। जब जाएंगे तो योग क्या होगा हमारा? घटेगा, अर्थात घटाएंगे। ठीक है ना। तो जो पहले थे उनका योग निकाल लेंगे, जो आएंगे उनका योग निकाल लेंगे और दोनों की संख्या से भाग कर देंगे। दोनों संख्या से हम लोग क्या करेंगे? भाग कर देंगे, तो क्या निकल आएगा हमारा? नया औसत आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या कर लेंगे हम लोग? जो पहले व्यक्ति रहेंगे उनका योग कर लेंगे, जो आए व्यक्ति रहेंगे उनका योग, दोनों को जोड़ देंगे, और जो कुल संख्या हो जाएगी दोनों की, आने और पहले वालों की, उनसे हम लोग क्या कर देंगे? भाग। तुम्हारा क्या निकल आएगा? नया औसत हम लोग का ज्ञात हो जाएगा। तो ये टाइप हमारा 2 टाइप्स के भी हैं। जब समूह में कई व्यक्ति आ जाए और जो समूह में कई व्यक्ति चले जाए, आने वाले में प्लस करना है और जाने वाले में, ठीक है नहीं। सवाल देख लेते हैं, पहले इसके सवाल लगा लेंगे फिर जाने वाले सवाल लगा लेंगे। क्लियर नहीं क्लियर है? बढ़िया गए। अब सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 1। जो क्या कहता है? 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी हमारी है? 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ आ जाएं, हो जाएं, तो सबकी आयु कितनी होगी? सबकी क्या पूछा है? सबकी औसत आयु कितनी होगी? सॉरी, क्या पूछा गया है? औसत आयु। तो हमने क्या बढ़ाया है कि अगर पूरा ग्रुप आ जाए तो औसत आयु क्या होती है? जो पहले था उनका योग, है ना। पहले योग कितना हो जाएगा? 20 व्यक्ति थे, 25 इनकी औसत आयु थी, तो योग बराबर क्या बढ़ाया है? औसत गुणे संख्या। तो 25 गुणे 20, 25 दूना 50, अर्थात 500। क्लियर है कि नहीं क्लियर? फिर जितने शामिल हुए हैं उनका योग, कितने शामिल हुए हैं? 20 वर्ष औसत के 5 व्यक्ति, है ना। तो 20 संख्या औसत, 20 पंचे 100, और बटे कुल संख्या, बटे क्या हम लोग करेंगे? कुल संख्या। तो 20 व्यक्ति ये थे और 5 व्यक्ति ये, तो 20 5 25, कितना हो जाएगा? 500 100 600, 600 बटे 25, है ना। कितना हो जाएगा हमारा? 600 बटे 25। क्लियर है ना क्लियर? अब भाग कर लो डाक से। हम लोग क्या करेंगे? इसको कर लेंगे भाग। देखो कितना आ जाएगा भाग करने पर?
25 दूना 50, कितना बच गए 10, और 25 चौको कितना हो जाएगा हमारा नया तो 24। क्लियर है कि नहीं एकदम से? बताओ विराज, कोई डाउट तो इसमें नहीं है? तो हमारा नया औसत क्या हो जाएगा? जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं, जब क्या हो जाए समूह में कई व्यक्ति शामिल है, उनका क्या होता है? तो उनका हमारा जो औसत होता है वो होता है, ध्यान सुनो क्या होता है? तो जो व्यक्ति थे उनका योग और शामिल होने वाले व्यक्ति का योग, और बेटे क्या करते हैं? कुल संख्या से भाग। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये टाइप अगर क्वेश्चन नंबर 9 पूरा समझ में आ गया है, 10 लगाओगे? 10 खुद से लगाओ, देखो निकालो भाई औसत। पहले देखो योग कितना था, सवाल क्या कह रहा है देखो तो 40 व्यक्तियों का औसत आय कितनी है? 4200 रुपये है, जबकि 35 अन्य व्यक्तियों की औसत आय कितनी हमारी है? 4000 रुपये है। तो सभी व्यक्तियों की औसत आय ज्ञात कीजिए, है ना? तो क्या करेंगे? पहले योग कितना था देखो तो 40 थे, 40 गुणे 42, तो 42 चौके 168, कितना हो जाएगा हमारा? 168 प्लस, है ना? अब देखो कितने सब्जेक्ट शामिल हो गए हमारे? 35 शामिल हुए कि नहीं शामिल हुए? शामिल कितने हमारे हो गए हैं? 35। तो संख्या गुणे औसत क्या हो जाएगा? 35 चौके 140, तो 40 हो जाएगा 140, है ना? 35 चौके 140, बाकी 3 जीरो फिर लगा देंगे, 1 2 3 बटे, देखो कुल संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? तो कुल संख्या 40 ये थे, 35 ये, 40 35 75, जोड़ डालो तो 2 जीरो साफे साफ हमारे रहेंगे, है ना? ये कम लिख गया क्या भाई? इसमें एक जीरो और रहेगा, है ना? 40 गुणा कर रहे थे, तो इसमें हो जाएगा 3 जीरो के 3 जीरो हासिल करो आगे, फिर 8 के 8 और 6 4 10, 2 2 1 3, है ना? बटे कितना करना हमको? 75। काटो देखो कितना पर कट जाता है, काट बताओ कितने में कटेगा? काटो भाई। देखो 75 चौके 300 होता है ना? तो बचेगा 80, सही है कि नहीं सही है? देखो हम काट दे रहे हैं पूरा, 75 चौके 300, कितना है आंसर? 4100.06 नहीं सर 4100, हाँ नहीं वो 4106 केवल सर 4106.6। अच्छा 41 पॉइंट में आया है, 41 पॉइंट कहाँ से आएगा? अच्छा 0.6 के बाद 6 क्या? ठीक है सही, फिर है ना? वही तो हम कहे इतना कम आंसर कैसे हो जाएगा? सबका आया कि ना आया? इतना हो जाएगा। अब देखेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट टाइप जो हमारा है, ये टाइप कौन सा था? जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए। अब टाइप हमारा क्या होगा? समूह से जब कई व्यक्ति चले जाए, नेक्स्ट टाइप हमारा है ना। देखो टाइप नंबर, अच्छा इसमें सवाल एक और दिया गया है, इसको भी लगा डालो भाई। सवाल 3 सवाल दिए गए इसमें के, अच्छा एक ही पढ़ाए थे। कह रहा देखो सवाल, 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना हमारा है? 45 है, और 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना हमारा है? 40 है। तो सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक ज्ञात करना है, प्राप्तांक। तो क्या हो जाएगा औसत प्राप्तांक सभी छात्रों का? तो बताओ भाई
है ना। अब यहाँ तो ऑप्शन लिखे नहीं है। कल मिलेंगे ऑप्शन, है ना, टेंशन न लो, कल पुराना प्रिय सवाल लगवाएंगे तो ऑप्शन मिलेंगे। करो देखो योग कितना हो जाएगा, 10 का 45 योग 450 प्लस 15 का 40 योग 15 चौके 60 अर्थात 600 बटे में कितना हो जाएगा, 10 ये थे 15 ये 25 जो डालो कितना हो जाएगा, तो ये 1050 सही है, बटे में 25 काट दो तो 25 चौके 100 25 दूना 50 कितना रहेगा सर 42 सही तो है भाई। 25 चौके 100 बचा 5 25 दूना 50 सबका है कि नहीं। तो ये समूह में जब शामिल हो जाए तो हमने क्या बताया था, जो पुराना योग था वो और जो नया आए उनका योग, है ना, मतलब m का योग और n का योग, और क्या करना है m प्लस n से भाग कर दो, क्या निकल आएगा हमारा नया औसत। ठीक है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 6, ध्यान देखना, वो क्या कहता है, जब समूह से कई व्यक्ति निकल जाए, समूह से जब क्या हमारा हो जाए, जब कई व्यक्ति निकल जाए, अगर समूह माना m व्यक्तियों का था, उसमें से n व्यक्ति क्या हमारे हो गए हैं, निकल गए हैं, तो शेष व्यक्तियों का औसत कितना होगा, है ना। तो हम लोग क्या कर लेंगे, m व्यक्तियों का योग माइनस क्या कर देंगे हम लोग, n व्यक्तियों का योग, और संख्या हम क्या लिखेंगे, शेष संख्या, संख्या हम लोग क्या लिखेंगे, शेष संख्या, तो हम लोग क्या कर देंगे उसको भाग। हमने पहले ही बताया था जब शामिल होंगे तो योग और जब जाएंगे तो माइनस, अंतर कर देंगे। ठीक है ना। सवाल देखा जाए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 12, लगा लो तुम लोग सवाल। देखो तो शेष व्यक्तियों का औसत कितना हो जाएगा, है ना। सूत्र हमारा क्या था, तो m व्यक्तियों का योग जो पहले रहेंगे, टोटल व्यक्तियों क्या निकाल लेंगे हम लोग योग, अब गए हैं तो क्या कर देंगे माइनस n व्यक्तियों का योग कर लेंगे, और संख्या हम लोग क्या कर देंगे m माइनस n कर देंगे। अब देखो सवाल, पहले कितने व्यक्ति थे 8, कितना इनका औसत था 42, करो योग 42 गुणे 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 32 एक 33, अंतर करो भैया। अब कितने व्यक्ति हो गए हैं, तो यानी 6 व्यक्ति जिनकी औसत कितनी थी हमारी थी 4 वर्ष है ना। कितने औसत हमारी है 4, घटा दो 6 चौके 24। अब व्यक्ति बचेंगे कितने हमारे, तो 8 पहले थे 6 चले गए, तो 8 से 6 माइनस 2 इतने तो बचेंगे, घटा दो कितना रहेगा, घटाओगे तो हाँ 312 बटे में 2 काट दो, 2 एक नाम 2, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, कितने रहेगा 156। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। किसी को डाउट तो नहीं सवाल में, टाइप में डाउट नहीं है ना। अगर डाउट नहीं है तो सवाल नंबर जरा ये लगाओ 13, सब लोग जल्दी से। हाँ आमदनी, आमदनी उल्टा लिख गया, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, माँ पहले रहेगा दा बाद में रहेगा, है ना, आमदनी लिख दिया है ना। क्या रहेगा आमदनी, आ गया आंसर। सवाल क्या कह रहा है, 15 मजदूरों की औसत आमदनी कितनी मारी है 65 रुपये है। यदि 60 रुपये औसत आमदनी वाले कितने व्यक्ति 10 मजदूर की छटनी कर दी जाए तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी बताइए। तो औसत शेष का औसत कितना हो जाएगा हमारा, है ना। पहले 15 गुणे कितना कर दोगे 65, करो तो अरे ठीक सही आंसर आया, जो भी आया है गुणा करते हैं 15 गुणे
65, तो 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 90 7 97, सबका आया कि नहीं। अब 60 वाले 10 गए हैं तो ये कितना हो जाएगा 60 गुणे 10 अर्थात 600। अब देखो बचे कितने 15 थे 10 चले गए हैं 5 बचेंगे 5 से भाग कर देंगे। घटाओ कितना हो जाएगा देखो तो सर वो 375 बटे में 5, 5 सत्ते 35, 5 50 25, सबका 75 आंसर सही। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है ना। देख रहे हो सवाल। अब सवाल देखेंगे यार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टाइप हमारा जो अगला है वो है टाइप नंबर 7। क्या हमारा टाइप है 7 है। क्या हमारी टाइप नंबर है 7 है। ठीक है। देखो टाइप नंबर 7 को सब लोग समझेंगे, सब लोग क्या करेंगे इसको समझेंगे, इसको भी योग के माध्यम से ही लगाएंगे। माध्यम से लगाएंगे, हम लगाएंगे योग के माध्यम सवाल। हम लोग सवाल क्या कहता है, जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, जब समूह से क्या ज्ञात करनी हो, कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। देखो कह रहा क्या, किसी कक्षा में 60 छात्रों का औसत भार कितना दे रखा, देखो तो 55 किलोग्राम है, तो इनका योग निकाल लेंगे, है ना। तो योग कितना हो जाएगा 60 का अगर योग निकालते हैं, क्या हम सब कुछ पढ़ाएं, संख्या गुणे औसत, गुणा कर दोगे तो 0 के 0, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 और 3 30, ये हो जाएगा 60 का योग। फिर कह रहा है यदि लड़कियों का औसत भार कितना है 55 किलोग्राम है और लड़कों का भार कितना है 65 किलोग्राम हो, तो लड़कियों और लड़कों का अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमको, उसको अलग अलग संख्या निकालना है ना। देखो इसको चाहे तो योग से नहीं, इसको ऐसे लगाओ। इसको जो हम लोग पढ़ते नहीं थे मिश्रण में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, मिश्रण का टाइप नंबर 1 क्या पढ़े थे, जब पहले का दिया जाए और दूसरे का दिया जाए और दोनों का मिक्स दिया जाए। याद है कि नहीं याद है, याद है कि नहीं याद है। अब देखो यहाँ देखो हमें देखो वही टाइप पूरा है पर औसत में है, लगाएंगे वैसे बिल्कुल। क्या कह रहा है, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत कितना दे रखा भार, देखो तो 55 किलोग्राम है। फिर क्या कह रहा है, लड़कियों का औसत भार कितना दे रखा, देखो तो 50, और लड़कों कितना दे रखा है तो 65। देखो लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है, और दोनों का मिक्स करके अलग है कि नहीं अलग है। तो अगर हम बनाना चाहें क्या फर्स्ट अनुपाते सेकेंड, क्या बनाना चाहे फर्स्ट अनुपाते सेकेंड, तो वहाँ क्या करते थे मिश्रण का भाव माइनस दूसरा भाव, और बटे में क्या करते थे मिश्रण का भाव माइनस पहला। तो अगर फर्स्ट बटे सेकंड कर रहे हैं, ध्यान रखो लड़कियों तथा लड़कों का निकालना है, किसका निकालना है लड़कियों तथा लड़कों का। तो जो हमारा मिश्रण का भाव कितना है 55 है, तो उससे हम लोग अगर लड़कियों बटे लड़कों का करना है ना, मान लो हम लोग कर रहे हैं गर्ल्स बटे बॉयज़, ध्यान रखना। तो अगर गर्ल्स बटे बॉयज़ का अनुपात निकाल रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि बॉयज़ वाला पहले घटाएंगे और गर्ल्स वाला बाद में, तभी तो फर्स्ट पसी करना आता है। क्या करते थे मिश्रण का भाव माइनस दूसरा भाव बटे मिश्रण का भाव माइनस पहला भाव, तो फर्स्ट बटे सेकंड बनता था। तो गर्ल्स अगर बटे बॉयज बना रहे हम लोग तो पहले किसे घटाएंगे बॉयज वाला औसत। बॉयज वाला औसत कितना हमारा है अंतर में, लड़कों का कितना हमारा है 65 है, 65 कर दो, अंतरित करते थे बटे फिर 55, अब लड़कियों कर दो, लड़कियों कितना हमारा है 50, 50 कर दो, घटाओ जरा कितना जाएगा 10, यहाँ कितना हो जाएगा 5, 5 दूनी कितना मिल गया 2 अनुपाते 1। ये इनकी संख्या का हो गया अनुपात, किसका लड़के और लड़कियों का। अब पूछा क्या देखो गया है लड़कों की अलग अलग संख्या, तो कुल संख्या जो कितनी हमारी है 60 है कि नहीं है, और अनुपात कितना 2 अनुपाते 1। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 2, 2 1 3, और कुल पता है कि नहीं पता है 60, 3 दूनी 60 अर्थात 20 दूना 40। अगर 40 लड़कियां लड़के कितने हो जाएंगे भाई 60 हटा दो 20, बस खत्म। समझ में आया क्या ना, इतना ही करना है बस केवल। ये एक लोग कॉन्सेप्ट हमारा टाइप नंबर मिश्रण का ही है टाइप, पर कहाँ पढ़ इसको हम लोग पढ़ रहे हैं औसत में आकर। हम लोग कहाँ पढ़े इसको पढ़े देखो औसत में पढ़े कि नहीं पढ़े। औसत में कब इसको लगाएंगे, जब एक औसत दिया रहे, कुल औसत दिया रहे, किसी एक का औसत दिया जाए और फिर दूसरे का औसत दिया जाए, है ना, और उनकी क्या पूछ ली जाए संख्या या संख्या का अनुपात, तब ये सवाल को हम लगा देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर टाइप, सबके समझ में आ गया ना, आ गया है। अगर ये समझ में आ गया है तो ये सवाल देखोगे, इसको लगाओ
भैया इसको सवाल लगाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 15। हाथ से करता है गुड़िया। लगा लो, तुम सवाल लगा देखो, ट्राई करो, है ना। देखो हम सिखाते भी तुमसे कहते हैं लगाओ भी सवाल, है ना, कि आप लगा के भी एकदम कंठस्थ कर लो उसको, और घर जाए कि आधा बार देख के और लगा लो तो एकदम से हमेशा के लिए कंठस्थ। टाइप सब यही बनने हैं, टाइप इसी प्रकार सवाल कल भी हम पढ़ेंगे। सुन लगा सवाल, आगे देखो सवाल क्या कर रहा है। अब देखो सबका आंसर मैच कराना। क्या क्या कर रहा है, किसी कार्यालय में कुल कितने व्यक्ति मारे हैं, 80 कर्मचारी हैं, जिनकी औसत आयु कितनी मारी है, 50 वर्ष है। ये मिश्रण का दिया गया है ना, दोनों को मिक्स करके कह रहा है यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु कितनी मारी है, 54 वर्ष है, और महिला कर्मचारियों की औसत कितनी मारी है, 38 वर्ष हो, तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। अगर हम पुरुष बटे महिला, देखो देखो बेटा देखो समझो, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हम लोग मेल अपान फीमेल अपान मेल बनाते हैं, है ना, तो फीमेल को रखेंगे लास्ट में, मेल का रखेंगे। तुम कैसा बना उससे मतलब नहीं हो, तो संख्या तो निकालनी है। अब देखो जरा मिश्रण कितना देखो दे रखा हमको 50, अब वो पुरुष को कितना कहा गया है, 54, सही है कि नहीं सही है। फिर मिश्रण का 50 और महिला कितने को कही गई, तुमसे कही गई है 38, अंतर कर लो, 54 से 50 गए तो 4, और ये 12, 4 का नाम 4, 4 थे 12। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब जैसे हमको निकालना है फीमेल, तो कुल देखो कितना दिया गया है, कुल 80 कर्मचारी हैं। फीमेल कितने को हमारी आई है, 1 है, 1 बटे में 3 1 4, और कुल कितना हमारा है 80, तो 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 20, तो मेल कितने हो जाएंगे 80 माइनस 20 था तो 60। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर, सभी के आंसर सही आ गया है, कुछ डाउट तो नहीं है ना। तो कौन सा टाइप हमारा है, मिश्रण का फर्स्ट टाइप, देख रहे हो, मिश्रण अध्याय का है फर्स्ट टाइप ये। और कितना बढ़िया सवाल देखो लग रहा है कि नहीं, सबके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप में, टाइप नंबर 8, है ना, बहुत टाइप है, 10-12 टाइप ध्यान रखना। टाइप नंबर 8 क्या कहता है, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, टाइप ए है, ठीक है। देखो क्या करने, जब बीच कोई संख्या ज्ञात, देखो जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करने लिखा, देखो लिखा है ए, मतलब इसके 2 प्रकार हैं, इसके क्या हमारे क्वेश्चन रहेंगे 2 प्रकार से रहेंगे, ठीक है नहीं। देखो पहला क्या कहता है, देखो पहला टाइप ये रहेगा, जो पहले दिया गया है, ठीक है, संख्याओं का औसत वो अधिक रहेगा, संख्याएं अधिक रहेंगी, और बाद संख्या का योग क्या रहेगा हमारा कम रहेगा। सवाल देखो इससे क्या कह रहा है, 12 संख्याओं का औसत कितना हमारा देखो है 20 है ना। क्या कह रहा है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना हमारा है 22 है। छठी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 12 संख्या है हमारे पास टोटल थी, है ना, इनका प्रारंभ का 5 दे रखा है, और अंतिम में वो कितना दे रखा है 6। ये है प्रारंभ का, ये क्या हमारा है अंतिम का। देखो 6 अंतिम से, शुरुआत से 5, 6 5 एक संख्या बच गई, नहीं बच गई, कौन संख्या होगी हमारी छठी होगी भाई, 5 तो है स्टार्ट से, तो 6 5 11, और एक संख्या कितनी हमारे पास है 12। अगर हम लोग क्या करें 12 के योग से 11 का योग घटा दें, छठी संख्या आ जाएगी, समझा क्या ना। तो हम लोग क्या करेंगे छठी संख्या के लिए, ध्यान समझो, हम लोग क्या समझने के लिए क्या करेंगे 12 का योग, मतलब 12 संख्याओं का योग, ठीक है ना, सूत्र वाले से। नहीं सोचो कि 12 का योग सर जी जोड़ रहे हैं, है ना। मान लीजिए क्या करेंगे हम लोग 5 का योग और 6 का योग दोनों अलग लिखेंगे, मतलब इन 5 संख्याओं का योग जो आएगा ना, और क्या जो हमारा आएगा 6 का योग कर देंगे। अब देखा जाए योग बराबर क्या पढ़ाया मैंने, संख्या गुणे औसत। संख्या कितनी है 12, औसत कितना है 20, तो 12 दूनी अर्थात 240 माइनस 5 का योग कितना औसत 5 का है 18, 18 पंचे 90, और 6 का कितना हो जाएगा
ये 22 गुणे 6, 22 छक्का 132, जोड़ के घटाओ। 240 माइनस 222 शाबाश, कितना रहेगा? 18 है। सबका क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? पूरा टाइप समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? जब बीज की संख्या ज्ञात करनी हो, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया है ना? तो पहले कुल दे रखेगा, उसको तोड़ेगा, उसको क्या करेगा? तोड़ेगा। कुल वो कितना दे रखा है? 12। तोड़ में क्या क्या? पहले 5, फिर क्या क्या अंतिम के 6, ठीक है नहीं? जब बीज की संख्या ज्ञात करनी हो, जब प्रारंभ से दिया गया हो और अंत से दिया गया हो, है कि नहीं? तो पहले हमें कुल दे देगा, उसका प्रारंभ और अंत कह देगा, तो इस प्रकार हम संख्या निकाल लेंगे। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर टाइप? इसको दिक्कत इसमें तो है नहीं। देखो इसीलिए हम पहले 12, 5, 6 लिख दिए थे। हाँ, हमको ये पता रहे कि हमको करना क्या है कि नहीं? फिर सिंपल हल कर दिए। अब सवाल बढ़े आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 सभी लोग लगाएंगे। हाँ, सेम टू सेम है। जिसके दिमाग में एक बार बैठ जाता, सवाल लगाता तो बहुत तेज से लगाता है। केवल गुणा और घटाना ही तो है योग करके, है ना? सब लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, है ना? सब लोग लगाएंगे सवाल। देखो आगे है ना सवाल, देखो क्या कह रहा था? 20 संख्याओं का औसत कितना हमारा है? 15 है। संख्या कुल कितने का? देखो हाँ रुक गया, ठीक जो भी है देखो, है ना? फिर क्या कह रहा है? प्रथम 12 संख्याओं का औसत कितना हमारा? देखो कह रहा है 18 है। कितनी देर का संख्या हमारी? 12। देखो ध्यान दे दो, फिर वो क्या कह रहा है? और अंतिम 7 संख्याओं में कितना हमारा क्रम से है? 11 है। तो देखो 20 ये है, 12 ये, 7 ये, तो 12 7 19 और ये 20 से 19 गए तो एक बचेगा, उसी का निकालना है। क्या कह रहा हमारी? 13वीं संख्या कह रहा है, 13वीं निकाल दो। पहले क्या निकाल लेंगे? 20 का योग, है ना? क्या निकालेंगे हम लोग? 20 का योग क्या होता है? संख्या गुणे औसत, 15 दूनी 30, 300 माइनस 12 का योग 18 गुणे 12 216 प्लस 7 कितना जाएगा? 17। बताओ जोड़ने में कितना आया है? ये 340 आया है। ये तो अंतर करो कितना हो जाएगा? तो 40 आ जाएगा। 40 हो जाएगा हमारा। ध्यान रखना डिफरेंट करते हैं सर जी। हाँ। वो नहीं, वो 300 और 293 में से माइनस हुआ। एक सेकंड, तुम लोग गुड़िया तुम लोग लत घटा दियो, है ना? सर जी 300 हमें जोड़ दे, देखो माइनस करो, देखो 7 6 तो अंतर करना होता है। 7 6 कितना होता है हमारा? 13, 7 8 1 9 और 2 1 2 ही रहेगा गुड़िया, 293 कितना हो जाएगा हमारा? 7 वर्ष हो जाएगा। ये तो आंसर सही है। संख्या कितनी जाएगी हमारी? जाएगी तो 7 हो जाएगी। क्लियर सबका नहीं क्लियर है? अरे भाई तुम लोग थोड़ा देख लिया करो, हम जोड़े नहीं मतलब उल्टा बता दोगे, है ना? कितना हो जाएगा हमारा? हो जाएगा 7, सही तो है। अब क्लियर सबका नहीं क्लियर है भाई? 16 7 सही तो है, 13, है ना? क्लियर नहीं क्लियर सबका? अब आगे बढ़े सवाल पर। अब देखेंगे नेक्स्ट, इसको समझ में आया कि ना? अब इसका थोड़ा सा उल्टा हल्का। ए भैया अब ये अभी तक ये ज़्यादा नहीं ज़्यादा था, अब इनका योग ज़्यादा होगा, तब ज्ञात करेंगे, ठीक है नहीं? सवाल देखेंगे नेक्स्ट। अच्छा उसी टाइप का लगाओ सवाल और उसमें दिया गया है 18 नंबर। लगाओ भाई, सवाल क्या निकालना है? 16वीं संख्या निकालना है इस बार। लगाओ देखो
सब कर रहा है, बस कल गुणा करके घटाना ही तो है जोड़ के। हो गया। देखो सवाल, देखो क्या करा है। 24 संख्याओं का औसत कितना से कर रहा है? 25 है, 24 का दिया गया है। फिर वो क्या कह रहा है? 15 संख्याओं से कितना हमारा कह रहा है? 20 है। फिर 15 कह दिया, फिर क्या कहता था? अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8 का कह दिया, कितना हमारा है? 35 है। देखो 15 8 कितना होता हमारा होता है? 23। 24 ज़्यादा है ना, 24 वाले से क्या करेंगे? इसका अंतर कर लेंगे। अब 24 को कितना हो जाएगा? 25 गुणे 24 कितना देखो आया? तो 25 चौके 100, 25 दूना 50, 50 10 60, 600 माइनस 15 करो, 15 दूनी 30, 300 प्लस 8 के करो भैया, 35 गुणे 8 कितना हो गया? तो हमारा 8 5 40, 8 तारीख 24, 24 4 28, 280 घटा दो फटाक से, अंतर समझो कितना हो जाएगा? तो ये 580 डिफरेंट करो कितना हो जाएगा? तो 20 आ जाएगा। बस ये आंसर रहता है, ठीक है ना। यहाँ डिफरेंट का साइन बनाया करो। क्लियर नहीं? क्लियर, आसान रह करेगा। फिर कितना हो जाएगा हमारा? 20 हो जाएगा। अब देखो ये तो हमारा टाइप नंबर 8 था, है ना। अब चलेंगे टाइप नंबर या 9 में, देखेंगे 9 किसका कह रहा सवाल हमारा। कह रहा देखो, कह रहा है ये भी टाइप सेम है, जब बीज की संख्या ज्ञात करनी हो पर उसका बी टाइप है। ये वो क्या था? टाइप था हमारा ए था, कौन टाइप हमारा है? उसका बी है, ठीक है। ध्यान समझो सवाल को, इसको समझो। तो इसको समझना थोड़ा सा, इसको कुछ है नहीं खास। तो सवाल क्या कर रहा है? 40 संख्याओं का औसत कितना हमारा है? 35 है, 40 का दे रखा है। फिर क्या कह रहा है? प्रथम 25 संख्याओं का औसत कितना हमारा है? 30 है, 25 का संख्या लिख रहा हूँ मैं। और अंतिम 16 संख्याओं से कितना कह रहा है? 42 है। संख्याएं देखो तो ये 40 है और 16 25 41 है ना। तो दोनों में अनडिफरेंट है कि नहीं डिफरेंट है? ये ज़्यादा है, ये कम है, तो अंतर ही करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? अंतर ही करेंगे। कौन संख्या निकालनी है? 25वीं निकालनी है, 25वीं निकालो। फिर पहले 40 का योग कितना हो जाएगा हमारा? तो ये है ना 35 गुणे 40, तो 4 के 0, 4 पंचे 20, 4 3 12 2 14। डिफरेंट 25 का निकालो, 25 कितना हमारा है? 30, 25 3 75, 750 प्लस 16 का देखो तो 16 गुणे 42, 16 दूनी 32, 16 चौको 64, 64 3 67, जोड़ा उड़ा से कितना देखो आ जाएगा? तो 1400 डिफरेंट। 2 के 2, 7 5 12 के 2, 7 6 13 1 14, कितना ज़्यादा आया है? 22। बस 22 आंसर हो जाएगा। क्लियर है नहीं? क्लियर है? सबके सवाल समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो 20 संख्या निकालनी हो तो जो टोटल दिया गया हो, कुल जो ज़्यादा हो, उसके योग से क्या करेंगे? जो बट जिसको बांटा कई भागों में है उसका योग क्या कर लेंगे? अंतर संख्या साफ साफ निकाल आएगी। समझ में आया क्या ना यार? जिसके पूरे टोटल को बांटा है पहले उसका योग करो, बांटने वाले का योग कर लो, कुल योग है ना, और दोनों क्या कर लो? अंतर। जो पूछा गया वही आपकी आंसर हो जाएगा। क्लियर नहीं? क्लियर। आगे बढ़ा जाए सवाल में। फिर अब बढ़ते हैं सवाल, इसको तुम लोग लगाओ 20 नंबर स्वयं से। अब जिसका गुणा आता है लो उसके लिए तो एकदम आसान है। सबसे देखो कठिन कुछ है तो वो बेटा मैथ में है, गुणा ही है कि नहीं? इसीलिए गुणा के मैंने कई ट्रिके सिखा रखा कई बार, है ना, ढेर ट्रिके, तो उनका भी इस्तेमाल किया तुम लोग गुणा में, तो बढ़िया तुम लोग गुणा और अच्छे से आने लगे। सबका लग रहा है सवाल? लगाओ तो इससे देखो। दो सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 50 संख्याओं का औसत कितना हमारे को आराम से है? 45 है। कितने दे रखे हमको? 50। फिर क्या कह रहा है? प्रथम 20 संख्याओं का, संख्या कितनी हमारी? 20, औसत 50, अंतिम में कहूँ कितना कर हमसे? 31 संख्याओं का, तो 31 है। अब देखो तो
31 और 20 51, कितना देर का है? हाँ जो भी आया गुड़िया, 31 20 कितना हो जाएगा? 51 50, अंतर एक का है कि नहीं? तो कौन संख्या निकालनी है हमको? 20वीं निकालनी है। तो 20वीं क्या हो जाएगा? 50 का योग गुणा करो, 50 गुणे 45, 0 के 0, 5 50 25, 5 चौक 20 2 22, है ना? सही है। फिर डिफरेंट करेंगे, 20 का योग करो तो 20 गुणे 50, 50 दूना 100, 2 0 और फिर प्लस 31 गुणे कितना कर देंगे हम लोग? 42, तो 31 दूना 62, है ना? 31 चौके देखा जाए 4 एकदम 4 124, है ना? 124 और 6 मतलब 130। सबका सही है कि नहीं सही है? अब जोड़ो, कितना तक हो जाएगा जोड़ नहीं पाया तो? ये हो जाएगा हमारा 2250, है ना? कितना हो जाएगा हमारा? जाएगा 2250। डिफरेंट जोड़ो भाई, कितना हो जाएगा? 1000 ये था, 2300 ये है, कितना हो जाएगा हमारा? ये 2300। घटाए कि नहीं हम लोग? घटाए कितना देखो आया तो 2 से 2 गए 2, कितना हो जाएगा हमारा? तो और देखा 10 से 5 गए तो 5, फिर सब खत्म। कितना आ गया है? 52 आया कि नहीं? सबका आया है? कितना सबका आंसर है? 52। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो डाउट तो नहीं ना सवाल नंबर? अब देखो 20 हो गया है तो 21 देखो जरा। भाई 2 3 सवाल टाइप करा रहे हैं ना, तुम्हारा पूरा फॉर्मेट बन जाए, बाकी प्रीवियस सवाल तो कल लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे ढेर सारे सवाल। इसके तुम लोग घर जाके बकायदे नोट्स बना लेना, ठीक है? जो पढ़ाते हैं। हाँ बहुत सुंदर गुड़िया कर रहे हो ना सब लोग। देखो सवाल क्या कह रहा था? हाँ ठीक है, आगे तो कोई बात नहीं। सवाल क्या कह रहा था? 30 संख्याओं का और कितना उधर कर रखा है? 46 दे रखा है। कौन संख्या निकालनी है? 16वीं ज्ञात करनी है। अब डायरेक्ट कर लिया जाए। 30 का योग कितना हो जाएगा? 30 गुणे 46, 0 के 0, है ना? 13 छंग 18, 13 चौके 3 चौक 12, 12 1 13। डिफरेंट कितना देखो कहा गया है? 15 का 47 गुणा करो, कितना आया है? 705 आ गया है। शाबाश। प्लस कितना करोगे तुम लोग अब? 14 गुणे 15 45, हाँ 45 कितना आ गया? 630। गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। अब जोड़ के अंतर कर लो। 1380 कितना हो गया? 1335 आया है ना? सबका सही है। घटाओ कितना हो जाएगा? तो 45 आया कि नहीं आया? बस 45 हो जाएगा हमारा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सबका आसान, सबको समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है ना? सही गुणा किया तुम लोग? 5 15 7 105, 15 चौको 60, 10 70 सही है। 14 पंचे 70, 14 चौको 56, 56 7 63, ये भी सही है। शाबाश, गुड। अब हम लोग बढ़ेंगे अगला नेक्स्ट, ठीक है ना भैया? टाइप हमारा विविध का है, विविध में भी देखेंगे। यहाँ हम लोग थोड़ा सीखेंगे, ठीक है? वो क्या करते हैं यहाँ सिखाएंगे। यहाँ हम तुमको थोड़ा सब सिखा देते हैं, थोड़ा तुम लोग जान लो, ठीक? सब लोग ध्यान से देख लो। देखो अगर ध्यान देखना, जो इसमें सेट हमारा है वो सीरीज़ का, किसका हमारा है? सीरीज़ का है। अगर कोई सीरीज़ दी जाती है, उस सीरीज़ के प्रत्येक पद के बीच का अंतर क्या हमारा है? समान है। ध्यान समझ लो, क्या प्रत्येक पद के बीच का अंतर हमारा समान है? ए भैया ध्यान सुनो, अगर कोई सीरीज़ दी जाती है और उसके प्रत्येक पद के बीच के अंतर क्या हमारा है? समान है, तो जो उसका औसत होता है, जो क्या होता है? उसका औसत होता है। ध्यान कब के लिए है? ध्यान रखना, जब औसत कब निकालेंगे? जब सीरीज के प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान हो। प्रत्येक पद के बीच के अंतर क्या हमारा हो? समान हो, तब लगाएंगे। नहीं कुछ भी दे दे तुम उसमें लगा दो जाके, नहीं। कब लगाएंगे इसको? जब प्रत्येक पद के बीच का अंतर क्या दिया रहे? हमको दिया रहे समान दिया रहे, तब ये टाइप लगाएंगे। ठीक है नहीं? समझ में आया कि ना? इसमें करेंगे क्या? अगर अंतर समान है
ध्यान रखना, अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए भाई, तब ये टाइप लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ध्यान रखना। करेंगे क्या, देखो औसत के लिए जो सिंपल है, औसत के लिए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे प्रथम पद लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, प्रथम पद, और प्लस क्या लिखेंगे, अंतिम पद। ये भैया क्या लिखेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, इतना करेंगे बस केवल, वो हमारा औसत निकल के रख जाएगा। ठीक है नहीं। सवाल देखो, इस सवाल से मैं क्या कह रहा है, सवाल कह रहा हूँ, देखो कह रहा है 1 से 98 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत बताओ। समझ क्या कर रहा है, पूर्णांक संख्याओं का औसत। अब 1 से 98 तक की समस्त पूर्णांक संख्या क्या होंगी हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 1 से लेकर अगर 98 तक जोड़ने लगेंगे, पेपर इसी में खत्म हो जाएगा हमारा, है कि नहीं भाई। औसत क्या होता है, पदों को योग बटे पदों की संख्या। अगर हम इस तरह योग करने लग जाएंगे 1 से लेकर 98 तो खत्म हो जाएंगे, है ना। तो इसके लिए जो हमारा सूत्र बना है वो क्या करेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद कितना है, अंतिम पद कितना हमारा है, 98 है। 1 प्लस 98 बटे में 2 कितना हो जाएगा, ये 99 बटे में 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 49.5। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना। अगर ये पहला वाला हो गया है तो दूसरा वाला बताओ। 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का योग, औसत आना है, योग आना, सॉरी। कितना आया है, 85। सबका सिंपल है गुड़िया औसत। तो इसमें क्या है, सीरीज वाले औसत में तुमको बता ही दिया जब अंतर समान हो। अब पूर्णांक कह रहा है, पूर्णांक में अंतर एक ही के तो होता है हमेशा, जोड़ डालो 50 120 कितना हो जाएगा, कितना आया 50 120 बटे 2 कर दो, कितना आ गया 170 बटे 2, कितना हो जाएगा हमारा 85। सबका सही है कि नहीं सही है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब जरा ये क्लियर है तो इनको लगा दो प्रैक्टिस से। 45 सब बस और लगाओ। एक सवाल और भी तो लिखा है, 24 25 2 सवाल दिए ना सेट पे। अब ये आधे दे है ना। अब देखो ये सब आधे दे सवाल है कि नहीं, सवाल है कि नहीं। अब इसमें हम क्या बार बार लिखे ना, इसलिए एक ही में 2 लिख दिए हैं। अब देखो जैसे इसका निकालना है तो क्या क्या 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याएं का औसत। अब सम संख्याएं में अंतर क्या होता है, बराबर होता है। और हमने क्या बताया, जब अंतर बराबर हो तो औसत क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। 2 प्लस 88 90 बटे 2 कितना हो जाएगा हमारा 45। इसी प्रकार यहाँ भी क्या करा है, 120 248 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, अर्थात सबके बीच अंतर क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो औसत कितना हो जाएगा इसका भी, तो वही क्या कर लेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद कितना हमारा है 120, अंतिम पद कितना हमारा है 248 बटे कितना कर देंगे 2, जोड़ डालो कितना हुआ है 368 बटे में 2, कितना आया है हल करने 184। सबका आगे कितना गया है, क्लियर। सवाल बहुत सुंदर। अब ध्यान से देखो, एक बात और थोड़ा गौर कर लेंगे, देखो तुम लोग ध्यान से सुन लो, ठीक। देखो अगर कभी प्राकृतिक संख्या दी जाती है, हम लोग क्या दी जाती है, प्राकृतिक संख्या दी जाती है, वो हमसे योग पूछा जाता है प्रारंभ से, क्या दिया जाता है। देखो अंतर समान, देखो तुमको और कुछ सिखा देते हैं ना, प्रारंभ वाला भी सिखाते हैं ना। प्रारंभ वाला सीख लोगे तो जल्दी लगा लो, ये तो हमारा लग ही जाएगा, कहीं से दिया रहेगा, ठीक है। अंतर वाला रूल, एक हमारा रूल होता है प्रारंभ से, ध्यान इसको बजा में उठा लो, है ना। एक हमारा रूल क्या होता है, प्रारंभ से, है ना। प्रारंभ से देखोगे, अगर प्राकृतिक संख्याओं को प्रारंभ से कहता है, हमारा क्या कहता है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए प्रारंभ से कहता है औसत निकालने के लिए, क्या कहता है निकालने के लिए हमारा औसत। अगर संख्याएं हमारी कितनी कह देता है, n है, संख्या कितनी हमारी अगर है n है, तो उसका औसत होता है n + 1 बटे में 2, जरूर लगा रहे थे, ठीक है नहीं। अगर कहता हमारा, क्या ध्यान रखना, अगर हमसे कहता है विषम संख्याएं, हमसे क्या कहता है कि n प्रारंभ से, लेकिन कहेगा सवाल से क्या कहे, प्रारंभ से कहे तभी लगाएंगे, ध्यान रखना। ऐसे कह दे प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम
25 विषम संख्याओं का औसत। तो जितनी संख्या लिखी जाएगी उतना ही विषम संख्याओं का औसत भी होता है। मतलब प्रथम 25 विषम संख्या औसत कितना होगा 25, और 10 कहेगा तो 10, 8 कहेगा तो 8। हाँ विषम संख्या। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर वही क्या कहता है हमारा, कहता है सम संख्या में कह देता है, क्या कहता है सम संख्या हमारी ये नहीं है, ध्यान रखना। तो क्या होता है तब औसत होता है n+1। औसत क्या हमारा होता है n+1। अगर सवाल कभी ऐसे बोल दे कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, सवाल क्या कहते हैं, अगर प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत कितना होगा तो 20 1 21, बस खत्म, है ना। वो कहता है अगर 18 विषम संख्या औसत कितना होगा तो 18। क्लियर है नहीं क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना। तो ये तीन कब लगाएंगे, जब प्रारंभ से कहेगा। जब क्या हम कह देगा प्रारंभ से कह देगा तो जल्दी लगा देंगे, ठीक है ना। इसमें हमको ये भी नहीं कहना कि पहला अंतिम जोड़ के बटे 2 भी करना है। इसका फायदा ये है, अब देखो सवाल क्या कर रहा है, 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत 2 से प्रारंभ से है कि नहीं है, और 2 से 88 तक संख्या कितनी हमारी सम संख्या आएंगी 44 आएंगी। 44 + 1 45, बस देखो ये लिखा भी है कि नहीं। तो ये क्या लगाएंगे, इसको रूल अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे प्रारंभ से, इसको कब अप्लाई करेंगे, इसको हम लोग तब अप्लाई करेंगे जब बीच में कहीं कह दिया जाए, प्रारंभ से ना कहा जाए और अंतर क्या रहे प्रत्येक पद का समान रहे, तो ऐसे लगा देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और जब अंतर समान नहीं रहेगा, जब अंतर क्या रहेगा समान नहीं रहेगा तो कैसे लगाएंगे, वही लगाएंगे फिर पदों को योग बटे संख्या। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट में चलेंगे टाइप नंबर 11। टाइप नंबर क्या हमारा है, ये विविध का सेकंड टाइप है। विविध क्या हमारा है सेकंड है। इसमें केवल सवाल पढ़ेंगे तो लगाएंगे, ठीक है ना। कोई इसमें नहीं मतलब भाषण सवाल है, ठीक। सवाल क्या कहता है सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान कितना हमारा है 45। अगर हम तीनों का योग पूछ ले, किसका किसका, सोमवार मंगलवार और बुधवार का, तो योग कितना हो जाएगा हमारा 3 है। योग बराबर क्या पड़ा है संख्या गुणे औसत, क्या करेंगे 45 गुणे 3, 45 × 135। क्लियर है कि नहीं क्लियर? फिर आगे सवाल क्या करता है, आगे कहता है मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है 42 है। अब वो किसका किसका कह दिया है, मंगल कह दिया है, बुध कह दिया है और बृहस्पति कह दिया है। कितना औसत कह दिया हमसे 42 है। अब 3 है कि नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 से गुणा 42 चाहिए, कितना होता है 126। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब हमारा इतना हो गया है। अब क्या करा ध्यान सुनो, यदि सोमवार तापमान कितना है 49 है ना, तो बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात करो। देखो सोमवार का तापमान दे दिया है, सोमवार तापमान कितना हमारा है 49 है, तो 49 यहाँ रख देंगे, है ना। तुम्हारा किसका निकल आएगा, मंगल प्लस बुध आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ जरा यहाँ से कितना हो जाएगा मंगल प्लस बुध अगर निकालते हैं यहाँ से तो मंगल प्लस बुध जो हमारा हो जाएगा, गौर किया जाए तो वो हो जाएगा हमारा 135 माइनस 49। कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 135 माइनस 49, तो 35 चले गए, कितना बचा हमारा 14 घटाओ कितना हो जाएगा 86, है ना। कितना हमारा रुका जाएगा 86 आ जाएगा। अब देखा जाए तो मंगलवार और बुधवार का योग आ गया, कितना आ गया हमारा, तो ये मंगल और बुध है, यहाँ रख दो 86। हाँ बस उड़िया बृहस्पति के लिए क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे, उधर भेज घटा दो, तो कितना हो जाएगा हमारा बृहस्पति से घटाओ तो 26 86 गए, कितना आ जाएगा हमारा 40 आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर नहीं क्लियर है? सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये भाषा का सवाल था, योग वाले माध्यम से हम लोग लगा लेंगे, ठीक है ना। इसी देखो सवाल एक सवाल और है, ये टेम्परेचर सवाल है ना, इसमें तो सवाल एक सवाल और है, लगाओ तुम लोग, है ना। अरे इसमें उड़िया करना क्या, वही तो योग वाले माध्यम करना है, हमें क्या करना केवल योगी सूत्र लगाना है। सबका पहले क्या निकाल लो, देखो तीनों को योग निकाल लिए, है ना। फिर देखो एक का दे रखा, 2 का वहाँ से ज्ञात कर लेंगे, फिर उस दोनों को क्या कर लेंगे हम लोग, तीसरा ज्ञात कर लेंगे बृहस्पतिवार का। क्लियर है नहीं, क्यों क्लियर है?
अगर पूरा समझ में आ गया है तो आप देखेंगे सवाल नंबर 27। बढ़िया सवाल दिया गया है। ये सब भाषा के सवाल है बेटा, है ना। गेरवा टाइप पढ़ा रहे, भाषा वाला सवाल है ना सब। मतलब ये वो सवाल है जिन पे कोई ट्रिक नहीं लगती है, बस योग वाला माध्यम लगता है बस केवल। सवाल पढ़े देखो, सवाल क्या कहते हैं, देखो कह रहा 30 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी मारी, कह रहा है 165 सेंटीमीटर है। किसी दिन राम, श्याम और मोहन कक्षा में गैर हाजिर रहे, मतलब पढ़ने ही नहीं आए। कौन कौन देखो नहीं आया, तो राम, श्याम और मोहन। कितने लोग हैं ये, 3 लोग पढ़ने नहीं आए, है ना। जिससे औसत ऊंचाई कितनी मारी हो गई, 164 सेंटीमीटर हो गई है कि नहीं। 30 पहले थे, 3 नियत कितने बच्चे हमारे, 27 बच्चे। देखो कितने बच्चे हमारे बच्चे, 27 बच्चे में बच्चे, है ना। अब ये 27 देखो, ये 30 का औसत है और ये कितने का औसत हमारा है, ये 27 का है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। फिर वो सवाल कह रहा है यदि राम और श्याम की ऊंचाई समान हो, मतलब बराबर हो। राम और श्याम क्या दोनों हैं, समान है। कह रहा और दोनों मोहन से 3 सेंटीमीटर छोटे हो। दोनों क्या हो, मोहन से कितना छोटे हो, 3 है ना। कह रहा राम, श्याम और मोहन तीनों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। अगर देखो तीनों पहले एक सवाल में क्या थे, राम, श्याम और मोहन जब एब्सेंट थे, है ना, तो कितना औसत था हमारा, 164। तो अगर हम तीनों का योग निकालें, किसका किसका निकाले, राम, श्याम और मोहन का योग निकाले, तो जो 30 का योग है ना, इससे हम लोग क्या करेंगे, 27 का योग घटा दें, तो इनका योग निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, 30 का योग कितना हो जाएगा हमारा, 30 गुणे 165 डिफरेंट, ये कितना हो जाएगा हमारा, 27 गुणे 164। क्लियर है कि नहीं क्लियर। हल करो, बताओ कितना आंसर आएगा, जरा हल करो भाई, इसको हल करना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो ये 0 के 0, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 1 19, 3 1 9, 3 1 4, एक तो ये हो गया है। इसका गुणा करो 27 गुणे 64। हाँ करो, कितना बताया रहो, तुम लोग भी हल करते रहो ना साथ में, हम तो गुणा कर ही देंगे तुरंत। कितना आया है, अरे तो 30 गुणे 165 का है, 44 28, 44 कितना हो गया हमारा, 28। अंतर करो कितना देखो आया, तो कितना आया है, 522 सही है। 10 से 8 गए 2, 4 से 2 गए 2, 9 से 4 गए 5, सही है। अब ये देखो किसका किसका, राम और सोहन और श्याम और मोहन का है कि नहीं है, क्यों कितना योग इनका आ गया, 522। अब देखो सवाल कंडीशन दे रहा है, क्या कह रहा है, यदि राम और श्याम समान ऊंचाई के हो, दोनों क्या आपस में हो, मतलब राम और श्याम क्या आपस में बराबर है ना। और सवाल क्या कह रहा है, और मोहन से 3 सेंटीमीटर क्या दोनों हो, छोटे हो। मोहन क्या मतलब इनसे कितना है, 3 सेंटीमीटर बड़ा है ना। या मोहन से घटा लो, बात तो वही हुई, चाहे मोहन से घटा दो चाहे इनमें जोड़ दो, बात तो वही हुई हमारी, है ना। अब देखो राम और श्याम बराबर और मोहन से कितना छोटे हैं, 3 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर हम केवल मोहन मोहन में लगा दे, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो राम कितना हो जाएगा, मोहन -3, और श्याम भी कितना हो जाएगा, मोहन -3, और प्लस क्या रहेगा हमारा, रहेगा मोहन, देखो कितना जाएगा, मोहन मोहन कितने मोहन जाएंगे, 3 मोहन, 3 3 6, उधर भेज दो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 522 + 6 528, काट दिया जाए, 3 1 9, 3 1 9, 3 3 3 चौक 12 कहाँ उड़ गया, 3 7 21, 3 छंग 18, कितना मोहन देखो आ गया 100। अगर मोहन 176 है तो राम और श्याम कितने हो जाएंगे, 3 3 कम 173, कितना हो जाएंगे हमारे, तो राम हो जाएगा 173 और श्याम भी कितना हो जाएगा हमारा 173। क्लियर है कि सब कर रहे हैं क्लियर। तो ये था सवाल, ये भाषा का सवाल है, केवल सवाल हमारा केवल है भाषा का योग वाला सवाल है, ठीक है ना। अब देखो हमारे एक सवाल ये है, इसको लगाओ तुम लोग, देखो
ये क्रिकेट वाला सवाल है। क्रिकेट वाले सवाल औसत के पेपर में हो जाते हैं भाई। ये भाषा के सवाल हैं, इनमें कोई सूत्र नहीं लगता है, ध्यान रखना। नहीं हम सूत्र बताया तुम लोगों को तो ये लगता है। लगा पाए तुम लोग सवाल? बताएं? जोर सर क्या कह रहा है, एक खिलाड़ी 8 पालियों में कुछ रन बनाया, ठीक है नहीं, कितने बनाया हमको नहीं पता है, ठीक है नहीं, हमको ये पता कितने रन उसने बनाया। सवाल को क्या कह रहा है, 9वीं पाली में 60 रन बना करके औसत रन संख्या में क्या होती है, 2 की वृद्धि कर लेता है, तो 9 पालियों में के बाद उसका रन औसत कितना होगा, ये बताना। जो भी आंसर हो गुड़िया, हम लगाए तो है नहीं ना कुछ। तो क्या कह रहा है, एक खिलाड़ी 8 पालियों में कुछ रन बनाया है, ठीक है नहीं। अगर हम लोग ध्यान सुन, देखो ए भैया ध्यान सुनो, अगर हम मान लो इसका औसत कितना है, यक्स है। अगर हम लोग क्या मानते हैं, 8 पालियों का जो औसत है कितना हम लोग मान लेते हैं, मान ली उसका औसत जो है वो हमारा है यक्स, तो योग कितना हो जाएगा 8 पालियों का। अगर हम लोग क्या निकालें, 8 पालियों का योग कितना हो जाएगा हमारा, औसत गुणे संख्या 8 गुणे यक्स, 8 यक्स हो गया, है क्या नहीं। अब सवाल समझते हैं ना, क्या कर रहा है, 9वीं पाली में 60 रन बना करके, तो 9वीं पाली में कितना योग हो जाएगा, इसमें 60 जोड़ दो, 8 यक्स प्लस 60, ये तो योग होगा, है ना। सवाल क्या कर रहा है, औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर लेता है ना। तो औसत कितना तो हमारा था, यक्स था, अगर इसमें 60 जुड़ जाता है, योग क्या होता है हमारा योग, तो औसत क्या हमारा होता है, पदों की संख्या बटे, ये तो होता है योग बटे संख्या, तो कितना हो जाएगा, योग ये हो गया है, संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 9, और कितना वृद्धि करता है औसत में, 2 की। पहले तो कितना था हमारा था यक्स, यक्स में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 2। बस क्लियर है कि नहीं। सवाल पूरा ही तो भाषा का सवाल है, पूरा से कर लेंगे। अब देखो जरा लगाओ, यक्स का मान निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा, इसमें गुणा कर दो, क्या हो जाएगी हमारा 8 यक्स प्लस 60 बराबर में कितना हो जाएगा, ये 9 यक्स प्लस में 18, 8 उधर भेज दो और 9 उधर भेज दो, 18 उधर भेज दो, 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 माने 60 अर्थात यक्स, और 60 माने 18 वो 42 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा यक्स, तो ये हमारा औसत है 8 पालियों के बाद, है ना। पूछा क्या गया है, 9 पालियों के बाद उसका औसत रन, तो 9 में कितना हमारा है, यक्स प्लस 2, ये तो 9 का हमारा है। तो ये भाई योग पहले निकाले, फिर बाद में क्या निकाल शुरू कर दिए हम लोग, ये औसत था, ध्यान रखना, ये क्या हमारा है, औसत है, नहीं समझो कि योग है। हम तो योग लिख रहे थे, फिर से मैं क्या करी, भाग करके इसको औसत बना दिए, ठीक है नहीं। तो ये औसत है, ध्यान रखना। तब 8 पालियों का औसत यक्स है, कितना हमारा आ गया 42, और 9 पालियों कितना हमारा है यक्स प्लस 2, तो 42 प्लस 2 44, तो 9 पालियों के बाद कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा तो 44 हो जाएगा। क्लियर है ना, सब क्लियर है। ये हो जाएगा 9 पाली के बाद औसत। सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया है, किसी डाउट तो नहीं है ना,
सबको क्लियर नहीं क्लियर है? तो इस प्रकार क्या होता है, वो सवाल है इसमें, खत्म हो गया ना। देखो इस प्रकार क्या होता है हमारे आज के, ध्यान सुनो भैया, औसत की जो बेसिक की पूरी क्लास थी जिसमें हम लोग टाइप बाय सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है ना, और सबको ट्रिक के माध्यम से लगाना भी सीख लिए। कई कई तो हम सवाल को 2-2 माध्यम से बता दिए लगाना है कि नहीं लगाना, करा दिए हैं। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे रेलवे की प्रीवियस ईयर के प्रश्न, ठीक है ना। कम से कम पर डे कोशिश करूंगा 30 से 40 क्वेश्चन पढ़ा पाऊँ, ठीक है ना, कम से कम कोशिश करेंगे 40 पढ़ा पाए, है ना, जिससे क्या आपको 2-3 दिन में सारे क्वेश्चन हम पूरे पढ़ा दें, ठीक है ना। बाकी आप सभी से जय हिंद जय भारत।